बंधुओं का शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया। आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जब से आज़ाद हुआ मुल्क, अल्पसंख्यक समुदाय ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया और सेकुलर पार्टियों के नेताओं को अपना नेता माना, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो किसी ने नहीं दिया। हम लोगों के नेता दिवंगत सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के देहांत के बाद जिस तरह से हमारे समाज को दबाया गया, राजनीतिक स्तर पे, चाहे शैक्षणिक स्तर पे हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, हर स्तर पे हमारे समाज का शोषण किया गया। अभी हाल में जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर हम सरकार का ही मान लेते हैं तो 18% के आसपास होता है, जबकि इसमें भी कहीं ना कहीं धोखा है। 20-22% हमारी आबादी है, लेकिन हम सरकार के ही आंकड़े को मानते हुए हम सरकार से और नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से सवाल करते हैं कि क्या ये जो आपने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, क्या हमारे समाज को उस आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, हमारी जो आबादी है उसमें कम से कम 7 लोकसभा सीटें बनती है। हमारी मांग है कि दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार आदि जगहों पे हमारे समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, अन्यथा हम लोग अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। और तय किसके नेतृत्व में करेंगे, जो सबसे अहम बिंदु है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपने देखा होगा 28 नवंबर को कि दिवंगत शहाबुद्दीन साहब की पत्नी मोहतरमा हिना साहब सिवान से चल करके गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंची थी। हजारों गाड़ियों का काफिला था और बिहार के लोगों ने जिस तरह से, हम लोगों ने भी उनको अपना नेता स्वीकार किया है और उनके नेतृत्व में 2024-2025 का चुनाव हम लोग उनके आदेश और उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, देखेंगे और अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। जल्द ही दरभंगा के बाद हम पटना राजधानी में अपने अधिकार की मांग करेंगे और वो मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में करेंगे। और ये हम खुलेआम जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जिन्हें हमने थोक में वोट दिया और जितनी तादाद में हमारे लोगों को असेंबली जाना चाहिए, पार्लियामेंट जाना चाहिए, वो नहीं गए। जिस पार्टी के जिस समुदाय के नेता हैं वो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट भेज रहे हैं, लेकिन अब चूँकि लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, सामाजिक हो, सियासी हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में 2024 में भी हम लोकसभा में जितनी हमारी आबादी दिखाई गई है उतनी हिस्सेदारी जब तक हमें नहीं मिलेगी, हम किसी सेकुलर पार्टी को अपना बंधुआ मजदूर बन करके वोट देने नहीं जा रहे हैं। जो हमारी आबादी दिखाई गई है, अगर उस सम्मान में हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम 2025 में पूरे बिहार में घूमेंगे, हिना साहब के नेतृत्व में घूमेंगे, ओसामा साहब के साथ घूमेंगे और हम नया रास्ता, नया समीकरण अपने समाज के साथ साथ दलित और जो समाज का सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है उनको लेकर के बिहार में एक नया समीकरण बनाएंगे। आप इलेक्शन किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं? नहीं, अभी तो हमने किसी पार्टी की बात नहीं की। जिस पार्टी को हम अभी थोक वोट देते हैं, लगातार देते आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं के लोग बनते हैं, मंत्री भी उन्हीं के लोग बनते हैं,
आप देख रहे होंगे कि जो हमारी आबादी है, हमारे गिनती के एमएलए हैं, हमारे गिनती के मंत्री हैं, और वो मंत्री को विभाग क्या दिया गया है? एक पान बेचने वाले की आमदनी को जोड़ लीजिए और मंत्री जो हमारे बने हैं उनको, उनके विभाग का देख लीजिए, आपको बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन जो लोग हमारे वोट से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, उनके लोगों की आप संख्या देख लें, मंत्रालय में देख लें, विधायक में देख लें, विधान पार्षद में देख लें, राज्यसभा में देख लें। तो अब हमारा समाज, जिसे एक नेतृत्व की कमी थी, वो मोहतरमा हिना साहब के रूप में मिल गई हैं। और हम जल्द ही पटना राजधानी में एक बड़ा अधिकार सम्मेलन करेंगे और उसमें मुख्य अतिथि हमारी मोहतरमा हिना साहब होंगे।